नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। क्या केशव बिगाड़ेंगे योगी का सियासी बजट? इस सवाल का जवाब इन्हीं दो तस्वीरों में है। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां यूपी के सीएम योगी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। दूसरी तस्वीर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुलाकात की है, जिसे खुद केशव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करीब 23 घंटे पहले शेयर किया। अब इन दो तस्वीरों का मतलब समझिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर को आजमगढ़ में सीएम योगी की बैठक में कल शामिल होना था, लेकिन इन्होंने सीएम की बैठक छोड़ दी और डिप्टी सीएम केशव से मिला। ये मुलाकात आधे घंटे तक चली। केशव और राजभर दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। यूपी में राजभर और मौर्य वोट 4-4% है, इसलिए चर्चा चल रही है कि कहीं केशव ने योगी पर दबाव बनाने के लिए राजभर वाली पिक्चर तो रिलीज नहीं की। कहीं राजभर के जरिए ओबीसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को योगी के खिलाफ लामबंद करने की तैयारी तो नहीं है। परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला, ब्रजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। राजभर वही नेता है जो कुछ समय पहले तक खुद को यूपी में योगी के बाद सबसे पावरफुल बताते थे। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। ये पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। पिछले दिनों दिल्ली के चक्कर लगाने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौटे तो उन्होंने नियुक्ति और कार्मिक विभाग को एक लेटर लिखा। यह विभाग सीएम योगी के पास ही है। लेटर में डिप्टी सीएम की तरफ से पूछा गया कि सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से मिली नौकरियों में आरक्षण के नियम का पालन कितना हुआ। अब ऐसा सवाल अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी पूछते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक डिप्टी सीएम का सीएम से सवाल पूछना यूपी सरकार और खास तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी 1 प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का मामला अभी भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने के आदेश को रद्द कर चुकी है, लेकिन अब फिर से लोगों ने इसके समर्थन में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को फिलहाल नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने की बाध्यता को खत्म कर चुका है, लेकिन अभी भी यह मामला थमा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को इस मुद्दे पर पक्षकार बनाया जाने की मांग भी की है। मुजफ्फरपुर पुलिस के निर्देश का समर्थन करते हुए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिहाज से दिया गया था। कोर्ट में दाखिल याचिका में इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वह लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता खुद को इस मसले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है। आगामी कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी और IMA सहारनपुर के चिकित्सकों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में पुलिस और प्रशासन के सहयोग के लिए IMA सहारनपुर द्वारा कांवड़ यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। सभी उम्र के कांवड़ यात्रियों को निःशुल्क इमरजेंसी चिकित्सा परामर्श सभी चिकित्सकों के क्लिनिक और अस्पतालों में दिया जाएगा। आवश्यक मेडिकल जाँचें
शुल्क की जाएंगी। प्राथमिक उपचार के बाद यदि किसी मरीज को हायर सेंटर रेफर करना हो तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। दवाइयों की शुल्क व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शहर के निजी अस्पतालों में रोस्टर बनाकर कुछ बेड गंभीर मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे यात्रियों को समय पर और उचित चिकित्सा सहायता मिल सके। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।